एक तू ही निरंकार। पद संख्या 319। अंगारे सा तपता सूरज जो ऊंचा बन बैठा है, अहंकार में यूं ही मानव हरदम जलता रहता है। पर नीची धरती को देखो, चाहो और हरियाली है, सर्दी गर्मी में भी इस पर सदा रहे खुशहाली है। धैर्य नम्रता सहनशीलता संतों को यह प्यारी है, कहे अवतार यह गुर सिखों की जग में रीत नियारी है। अंगारे सा तपता सूरज जो ऊंचा बन बैठा है। सासंग जी, सूरज में इतनी आग होती है और ये इतना ऊंचा होके बन के बैठ जाता है सासंग जी, जैसे मनुष्य अहंकार में यूं ही मानव हरदम जलता रहता है सासंग जी। वो अपने आप को इस अहंकार में जलाता रहता है सासंग जी, क्योंकि ये अहंकार है ना, इंसान को ले डूबता है सासंग जी। लेकिन सासंग जी, जो गुरमुख होते हैं ना, जो ज्ञानवान गुरमुख होते हैं, इस निंदा के जहर का सेवन क्यों नहीं करते सासंग जी? क्योंकि वे भली भांति जानते हैं कि निरंकार, ये निरंकार निराकार अंतर्यामी अंग संग देख रहा है सासंग जी, और ये सब कुछ कह रहा है। इसलिए गुरमुख संसार में विचरण करते हुए भी निर्लिप्त रहता है। वो निरंकार दातार प्रभु का उपासक है सासंग जी, जो सदा एक रस है। इसकी प्रेम भक्ति में कदापि कोई विघ्न नहीं पड़ सकता है सासंग जी। गुरमुख ने अपने आप को हरा कर निरंकार प्रभु के हवाले किया होता है सासंग जी। और दिन रात सतगुरु, जिसने यह अमूल्य दान परमात्मा का ज्ञान प्रदान किया है ना सासंग जी, वो सदैव इस प्रभु परमात्मा से जुड़ा रहता है सासंग जी। ऐसे गुरुमुखों के लिए सदा जीत ही जीत है सासंग जी। जो जो गुरसिक की अवस्था ऊंचाई की ओर जाती है ना सासंग जी, तो उसका ध्यान सतगुरु के चरणों में दृढ़ होता चला जाता है सासंग जी। तो सासंग जी, पर नीची धरती को देखो, चारों ओर हरियाली है सासंग जी। जैसे ये सूरज है ना, अंगारे बरसाता है, तपता रहता है, लेकिन नीचे देखो धरती कितनी चारों तरफ हरियाली है। धरती के चारों तरफ सर्दी गर्मी में भी इस पर सदा खुशहाली रहती है सासंग जी, क्योंकि धरती पे कोई तपन नहीं है, अहंकार नहीं है ना सासंग जी। इसलिए चारों ओर हरियाली रहती है, चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो, सदैव खुशहाली रहती है सासंग जी। क्योंकि जिसके अंदर अहंकार होता है ना, उसके अंदर आग होती है, तो वो ऊपर ऊपर होती है सासंग जी। लेकिन जिसके अंदर धैर्य नम्रता सहनशीलता, सासंग जी, ये सब एक संत के पास ही होती है। संतों को ये बहुत ही प्यारी होती है सासंग जी। इसलिए तो सासंग जी, जब हम जो नीचे जो सर झुकाता है ना सासंग जी, उसके अंदर निरंकार होता है, और जो सर उठाता है उसके अंदर अहंकार, ये अंगारों की आग तपन ये सब भरा होता है सासंग जी। कहे अवतार यह गुरसिकों की जग में रीत नियारी है सासंग जी। ऐसे गुरसिकों की तो जग में रीत ही अलग है सासंग जी। गुरसिकों की तो पहचान ही अलग है सासंग जी, क्योंकि सासंग जी गुरसिक के अंदर सहनशीलता नम्रता धैर्य, हर गुरसिक के अंदर सतगुरु महाराज ने ये जो मिठास हर संत के अंदर भरी है ना, तो संतों को सतगुरु महाराज ने यही सिखाया है कि सबको है ना गुरु की नज़र से ही देखना है। जब हम गुरु की दृष्टि से देखते हैं तो सबके अंदर हमें सब पर प्यार ही प्यार आता है। कभी किसी से हमें निंदा वैर, किसी से भी कभी भी गिला शिकवा नहीं करना है। सच्चे पातशाह के चरणों में जुड़कर सदैव ही सेवा सुमिरन संगत करनी है सासंग जी, सत्य का संग करना है, और सदा ही सदगुरु महाराज के चरणों में, इसके परमात्मा के चरणों से जुड़े रहना है। सत्संगी जी, सच्चे पातशाह के चरणों में यही अरदास यही विनती है कि दातार सब पे अपनी कृपा और आशीर्वाद ऐसे ही बरसाते रहना, सबको अपने चरणों से जोड़े रखना। ये जो ज्ञान की रोशनी है सबके जीवन में आए, सबका जीवन इस अंधकार से निकलकर इस ज्ञान की रोशनी की तरफ, इस विसा इस विस्तार की ओर बढ़ता चला जाए सासंग जी। तो सासंग जी, हमें सच्चे पातशाह का शुक्राना करना है
क्योंकि गुरु का कर्जा कभी भी हम चुका नहीं सकते सत्संग जी। गुरु ने जीवन में ऐसी रोशनी दी है ना ज्ञान की, इसका कर्जा हम कभी भी नहीं चुका सकते। तो सत्संग जी, चाहे दुख हो चाहे सुख हो, हमें सच्चे पातशाह का शुक्राना करना है, सिकवा नहीं करना है सत्संग जी कभी भी। सत्संग जी, इसके चरणों से जुड़ के इस असीम विस्तार की ओर बढ़ते ही चले जाना है। तो सत्संग जी, सभी मिलके बड़े प्यार और सत्कार से कहना, धन निरंकार जी।